तो ये चीज तो हम सब जानते हैं कि डूम्सडे में कितने भयंकर लेवल के इवेंट्स होने वाले हैं। फिर भले ही वो कुछ लोगों के बीच में फाइटिंग हो या फिर कुछ लोगों के बीच में अपने इमोशनल कनेक्शन दिखाना हो या फिर अपनी स्टोरी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले आउट करना हो, ये सब हम डूम्सडे में बहुत बढ़िया करके देखने वाले हैं। एंड इसी वजह से क्योंकि मेरा तो मिशन डूम्सडे ऑलरेडी चल रहा है एंड ये उसका एपिसोड 2 है, तो आज हम ऐसी 8 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर डूम्सडे में दिख जाती है तो मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम चरम सुख, मतलब एकदम पीक लेवल का सिनेमा, एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा वाली फीलिंग आ सकती है एंड इवन फैंस के तो भाई झोपड़े ही आउट हो जाएंगे। नंबर 1, मेजर कैरेक्टर डेथ इन द वेरी स्टार्टिंग। अब देखो ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि क्योंकि ये जो पूरी मूवी है ये रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट कर रहे हैं एंड उनका हमेशा से एक फंडामेंटल कंसेप्ट रहा है पूरी मूवी को दिखाने का, तो कहीं ना कहीं फिर भले ही तुम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ले लो जहां पे मूवी के शुरू में लोकी मारा गया था, या फिर इवन अवेंजर्स एंड गेम ले लो जहां पे शुरू में तो उन्होंने थेनोस को ही मार दिया था, तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं इस पूरी चीज को सेटअप करने के लिए, डॉक्टर डूम की इंपॉर्टेंस देने के लिए या फिर इवन नॉर्मली भी मूवी में डेप्थ डालने के लिए ये लोग किसी फैन फेवरेट कैरेक्टर को पक्का मारने वाले हैं। एंड आई नो ये कोई ऐसा फैन एंजॉयमेंट वाली चीज नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम ये काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट होगा मूवी की शुरुआत में ही ऑडियंस के लिए अपने एक बहुत ही फैन फेवरेट कैरेक्टर को मरते हुए देखना। अब आई मीन वो कोई भी हो सकता है बट डेफिनेटली वो अपनी अर्थ 616 से नहीं होगा। जो भी कैरेक्टर होगा इन माय ओपिनियन वो प्रोबेबली दूसरे यूनिवर्स को ही बिलोंग करेगा एंड आई गेस वो और कोई नहीं बल्कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही होने वाला है। हाँ, मैं लीक्स फॉलो नहीं करता बट दैट डजंट मीन कि मुझे यूट्यूब पे थंबनेल नहीं दिखते। लाइक सही में हर दूसरा बंदा आजकल इसी पूरी चीज के ऊपर वीडियो बना रहा है कि कैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मारा जा सकता है एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि अगर तुम मूवी की शुरुआत में अपने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को मार दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज तुमको दिखा देगी कि भले ही अपना डूम उसे नहीं मार रहा बट इनकर्जन के चलते जो पूरा इनकर्जन का कंसेप्ट है वो कितना ज्यादा लेवल पे खतरनाक हो सकता है। एंड डेफिनेटली यार ये पूरी चीज अगर मूवी के शुरुआत में दिखती है तो फैंस तो मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना डिप्रेशन में जाने वाले हैं। खैर इसके बाद आता है अपना नंबर 2 यानी पावर एब्जॉर्बिंग। अब देखो ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर डूम कितने लेवल का हरामी है, बट वी ऑल नो ही हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अदर सुपर हीरोज पावर। लाइक ये चीज हमने कॉमिक्स में भी देखी है एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डूम मूवी के शुरू से ही अपने अलग अलग सुपर हीरोज से लड़के उनकी पावर को इकट्ठा करता रहेगा एंड डेफिनेटली जब जब डूम किसी की पावर लेगा तो फैंस उस पूरी चीज को लेके भाई भौकाल तो मचाएंगे ही, फिर भले ही वो अपनी थॉर से लड़ाई के दौरान ही क्यों ना हो, बिकॉज इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, मैं आगे चल के बताऊंगा, या फिर इवन अपनी कैप्टन मार्वल से ही क्यों ना हो। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर तुमने ट्रेलर को ध्यान से देखा है तो उसके बैच पे तुम क्लियरली कैप्टन मार्वल एंड इवन थॉर के हैमर तक का सिंबल देख सकते हो, जहां पे मैं कहीं ना कहीं इवन इस चीज तक की पॉसिबिलिटी रखता हूं कि वो अपने सेंट्री की भी पावर ले सकता है। मतलब ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज काफी सारी हैं बट सेंट्री का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ट्रेलर में भी वो कहीं नहीं दिखा है, टीजर में भी कहीं पे नहीं दिखा है एंड इवन जिस हिसाब से उसकी मेंटल स्टेट है ही इज क्वाइट इजी टू मैनिपुलेट। तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अपना जो डॉक्टर डूम है वो इन सब की पावर्स लेते हुए दिखेगा एंड भाई कुछ तो धमाकेदारी देखने को मिलेगा। आफ्टर विच आता है नंबर 3, दैट इज द फेस रिवील। अब आई मीन ये कोई कहने की बात भी नहीं है, वी ऑल नो मार्वल ने आरडीजे को ही डॉक्टर डूम क्यों बनाया है, बिकॉज कहीं ना कहीं फैंस जानते हैं कि उसके चेहरे की वैल्यू क्या है एंड एग्जैक्टली आई थिंक कि इस पूरी चीज को लेकर ना वो इस हिसाब से पूरा सेटअप बिठाएंगे कि शुरू में तो ऐसा लगेगा कि वो अपने इनकर्जन से बचने के लिए अपने सारे अवेंजर्स, एक्समैन इन सब की हेल्प कर रहा है, बट मूवी के एंड आते आते ये सब लोग रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली ही वॉज द एक्चुअल पर्सन जिसने पूरी सेटिंग बिठा के इन सबको आपस में लड़ाया ताकि ये एट द एंड जाके अपना बैटल वर्ल्ड बना सके। एंड एग्जैक्टली भाई वी ऑल नो कि हाउ शॉकिंग दैट वुड बी एंड स्पेशली तब जब उसका फेस रिवील होने वाला है। एंड आई मीन भले ही डॉक्टर डूम अपना विलन है बट वी ऑल नो कि फैंस उसको लेके पागल हैं, अभी से क्लियरली दिख रहा है। जिसके बाद आता है नंबर 4 विच इज प्रोफेसर एक्स यूजिंग हिज साइकिक पावर्स। अब ये चीज ना मुझे रिसेंट टाइम में रियलाइज हुई है जब मैं सारी एक्समैन मूवीज को वापस से देख रहा था। आई मीन ऑब्वियसली तुम लोगों के लिए रिकैप भी लाना है एंड पोल में सबसे ज्यादा एक्समैन चल रहा है, तो ताकि तुम चाहते हो कि जो रिकैप तुम्हारा सबसे पहले आए उसको जाके जल्दी से पोल पे वोट कर देना। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि प्रोफेसर एक्स का किसी के भी दिमाग में जाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी एक्समैन की मूवीज का एंड आई बिलीव एग्जैक्टली यही रीजन है कि अपने मूवी में प्रोफेसर एक्स का एक बड़ा रोल हो सकता है, बिकॉज ही विल बी द ओनली वन जो अपने पूरे डॉक्टर डूम के दिमाग में जाएगा एंड देन वी विल एक्चुअली सी द होल पास्ट एंड द बैक स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूम
थ्रू द विजन, थ्रू द साइकिक पावर ऑफ प्रोफेसर एक्स। एंड देन भाई जस्ट इमेजिन, अपने पूरे प्रोफेसर एक्स को सब चीजें पता चल चुकी हैं कि डूम कितना ज्यादा एक नंबर का लस्सन आदमी है। एंड तभी डॉक्टर डूम ये बोल दे, I know you are in my head, Charles. You really thought I wouldn't notice this? एंड भाई साहब इस मोमेंट पे लिटरली वी ऑल नो थिएटर का रिएक्शन क्या होगा, बिकॉज एटलीस्ट मैं तो भाई कच्चे फाड़ दूंगा मजाक से हट के। अगर ये सारी चीजें सही में हो गई ना, छोड़ो भाई, तुम समझ ही गए मेरे रिएक्शन से। आफ्टर विच इन माय ओपिनियन नंबर 5 शुड बी गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची। एंड आई मीन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फाइट कितनी ज्यादा आइकॉनिक लेवल पे होने वाली है, क्योंकि जिन दो लोगों को तुम इस समय लड़ते हुए देख रहे हो ना, ये अपनी फाइटिंग एबिलिटीज में एक नंबर है। शैंग-ची हम अच्छे से जानते हैं कि कितना बढ़िया मार्शल आर्ट फाइटिस्ट है, एंड अब की बार तो उसके पास उसकी 10 चूड़ियां भी आ चुकी हैं। मीनवाइल गैम्बिट, वी ऑल नो कि वो अपने ताश के पत्तों से जो जादू दिखाने वाला है वो एक नंबर का बैंगर होगा। एंड देन अब जब तुम्हें इन दोनों महारथियों को साथ में लड़ा दोगे, अलग लेवल का मजा आने वाला है भाई, मैं बता भी नहीं सकता। दिस फाइट वुड बी अ प्योर फैन सर्विस। एंड रूसो ब्रदर्स का तो यार ये चीज है ही ना, वो फैन सर्विस डालने में कहाँ पीछे हटते हैं। बट ईदर वेज, क्योंकि पूरी मूवी फैन सर्विस नहीं होगी, कुछ कुछ इमोशनल मोमेंट भी इसमें होने वाले हैं। वी विल कम टू नंबर 6 विच इज थॉर मीटिंग लोकी। लाइक जस्ट इमेजिन, मैं तुमको ना इस पूरी चीज की गहराई समझाता हूँ। थॉर डॉक्टर डूम से लड़के बहुत बुरी तरीके से हार चुका है, उसकी पूरी तरीके से फट चुकी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसकी पावर भी एब्जॉर्ब हो चुकी है। एंड एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे उसको मिलेगा लोकी। एंड सबसे पहले तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि यार ये जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने जिस लोकी को अपने आंखों के सामने थानोस के द्वारा मरते हुए देखा था, वो अचानक से वापस जिंदा हो गया है। एंड देन मे बी हमको सारी चीजें वापस समझाई जाएगी, एंड ही विल रियलाइज कि कैसे जो लोकी लिटरली पूरा गॉड ऑफ मिस्चीफ हुआ करता था, इस समय वो पूरे मल्टीवर्स की कमान संभाले बैठा है, एंड डॉक्टर डूम भी उसके पीछे पड़ा है। एंड यहाँ पे लोकी अपने थॉर को प्रोबेबली मोटिवेट करेगा, उसको रियलाइज करवाएगा दैट व्हाई ही इज द गॉड ऑफ थंडर। एंड इसके बाद से हु नोस कि अपने थॉर को एक्चुअली ओडिन फोर्स मिल जाए, लाइक जो चीज हमने कॉमिक में भी देखी थी। एंड देन वी ऑल नो कि भाई थॉर किस लेवल की पावर लेके आने वाला है। सो यप, जहाँ पे एक तरफ ये काफी ज्यादा एक इमोशनल रीयूनियन होगा, वहीं पे ये थॉर के लिए एक काफी बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट डेफिनेटली मूवी में होने वाला है। एंड फैंस अगेन भाई, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। After which at number 7 comes Doctor Doom versus Loki. And I mean ये बताने की भी जरूरत है क्या मुझे कि कितना ज्यादा आइकॉनिक बैटल होगा। लाइक लिटरली वी ऑल नो डॉक्टर डूम एट द एंड मल्टीवर्स को खत्म करके अपना बैटल वर्ल्ड ही बनाना चाहता है, एंड उसमें लोकी को तो भाई उसको या तो मारना पड़ेगा या उसकी पावर्स लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी ऑल नो कि इस समय लोकी के पास भी बहुत भयंकर लेवल की पावर्स हैं। वो टाइम स्लिप करके अपने डॉक्टर डूम को परेशान कर सकता है, एंड इसी पॉइंट पे एक्चुअली डॉक्टर डूम शाइन करेगा कि क्यों वो डॉक्टर डूम है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम एट द एंड यही देखेंगे कि या तो वो लोकी को मार चुका होगा या फिर उसकी पावर्स उसने एब्जॉर्ब कर ली होगी। एंड यहीं से आएगा डायरेक्टली नंबर 8 विच विल बी द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ दिस होल मूवी, यानी इसकी एंडिंग। एंड जब मैं ये पूरी चीज कह रहा हूं, देयर इज अ एग्जैक्ट रीजन, क्योंकि ये पूरी चीज कहीं ना कहीं इन्फिनिटी वॉर की तरह ही प्ले आउट होगी। हम यही देखेंगे कि सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से थैनोस को रोकने का ट्राई कर रहे थे, एंड यहाँ पे डॉक्टर डूम को रोकने का ट्राई करेंगे। बट इन द एंड, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स भी तो ऑब्वियसली आनी ही है, तो यहाँ पे डॉक्टर डूम को जीतना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। एंड जब वो पूरा मोमेंट आएगा, जब सारे इनकर्जन्स हो चुके होंगे, जब सारे सुपर हीरोज हार चुके होंगे, तब हम देखेंगे एग्जैक्टली डॉक्टर डूम को पूरे की पूरे बैटल वर्ल्ड को बनाते हुए, जहां पे सारी चीजें उसके हिसाब से चल रही हैं। एंड यहीं पे मूवी के एंड होते होते हम देखेंगे कि कैसे उसने अलग अलग सुपर हीरोज को स्लेव बना दिया है, कुछ को अपने अकॉर्डिंगली पूरे सिस्टम के साथ में चला रखा है। एंड मे बी यहाँ पे काफी सारे रिवील हो कि कैसे ऑलरेडी देयर वर मेनी सुपर हीरोज फ्रॉम देयर टीम ओनली, जो डॉक्टर डूम के साथ अंदर ही अंदर मिलकर काम कर रहे थे एंड इनको धोखा दे रहे थे। एंड इसी पूरे हाई नोट पे ये वाली मूवी एंड हो जाएगी। तो हाँ, दीज वर द 8 मोमेंट्स जो मेरे हिसाब से अगर मूवी में मुझे दिख गए तो मैं कहीं पे बेहोशी पड़ा हुआ मिलूंगा, इतना चिल्लाने वाला हूँ। बाकी तुमको क्या लगता है कि और कौन सी चीजें मूवी को खास बना सकती हैं, वो मेरे को कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी ऑब्वियसली अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिशन डूम्सडे का पहला एपिसोड मिस हो गया है, जिसमें मैंने पूरे मल्टीवर्स के कंसेप्ट को ही समझाया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, वो जाके तुम अभी देख सकते हो। एंड बाकी भाई अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज लेट्स मेक दिस अ वेरी बिग फैन इवेंट कि भाई कुछ तुम मिशन डूम्सडे करके है जो सारे फैंस को एंजॉय करना पड़ेगा। तो हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।